और रफ्तार के साथ खबरों के बाद ब्रेक करते हैं, बड़ी न्यूज़ का रुख करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि एयर इंडिया फ्लाइट में भीषण टर्बुलेंस की खबर आ रही है। जी हाँ, फुकेट दिल्ली जो एयर इंडिया फ्लाइट थी उसमें हवा में झटके महसूस किए गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान का जो लैंडिंग है सुरक्षित करा ली गई है। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी आई हैं। एयर इंडिया ने घटना की पुष्टि कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली टू फुकेट एयर इंडिया प्लेन में टर्बुलेंस की खबर है। फ्लाइट संख्या AI2379 में उड़ान के दौरान अचानक भीषण टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया के मुताबिक क्रूज फेज के दौरान तेज हवा के झटकों की वजह से विमान की ऊंचाई में कुछ समय के लिए बदलाव आया। हालांकि पायलट और क्रू ने स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया और विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है। एयरलाइन ने पुष्टि की है कि सभी यात्री और क्रू मेंबर्स महफूज हैं। कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर्स को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट की मेडिकल सुविधा में जांच और उपचार के लिए भेजा गया है। किसी भी गंभीर चोट की सूचना नहीं है। एयर इंडिया ने कहा कि प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता दी जा रही है और घटना की जांच में संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से फुकेट जाने वाली एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसमें एक मैसिव टर्बुलेंस महसूस किया गया, जिसके बाद प्लेन वापस लौटा और दिल्ली के IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसकी कुशल महफूज लैंडिंग करा ली गई है। इस टर्बुलेंस के दौरान कुछ लोगों को चोटें आई हैं। हालांकि पूरा क्रू और जो पैसेंजर्स हैं वो सेफ बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि टर्बुलेंस की वजह से दिक्कतें हुई और एक सर्टेन हाइट पर विमान का जो एवियोनिक्स था उसमें प्रॉब्लम्स आई थी, जिसकी वजह से विमान की हाइट में थोड़ी दिक्कतें हुई। लेकिन बाद में एयर इंडिया के पायलट्स ने अपनी कुशलता से पूरे सिचुएशन को संभाल लिया और फ्लाइट वापस आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर सकुशल उसने लैंडिंग की है और एयर इंडिया ने यह भी कहा है कि जो प्रभावित लोग हैं उनकी हर संभव मुमकिन मदद की जा रही है। हालांकि अभी तक एयर इंडिया की ओर से ये बयान नहीं आया है कि ये टर्बुलेंस किस वजह से हुई थी, क्या कोई टेक्निकल फेलियर था, कि एवियोनिक्स में गलती थी या इंजन में कोई खामी थी। इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हवा में जो झटके लगे हैं, जो टर्बुलेंस हुआ है, उसकी वजह से यात्री बहुत डर गए थे और ये टर्बुलेंस बहुत मैसिव टर्बुलेंस था, जिसकी वजह से प्लेन को वापस लाना पड़ा और दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग हुई है, सेफ लैंडिंग कराई गई है। फिलहाल खबर यह है कि कुछ क्रू मेंबर्स को चोटें आई हैं, उनको मेडिकल एड के लिए भेज दिया गया है। हालांकि सभी जो पायलट्स हैं, क्रू मेंबर हैं, सभी सुरक्षित हैं, खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन इस टर्बुलेंस की वजह से कुछ लोगों को चोटें ज़रूर लगी हैं। ये एयर इंडिया की फ़्लाइट दिल्ली से फुकेट फ्लाई कर रही थी और एन रूट थी जब इस तरह का टर्बुलेंस आया। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है। संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है। हालांकि DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से इस घटना को लेकर अभी तक कोई जानकारी, किसी तरह का बयान नहीं आया है। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है कि फ्लाइट एन रूट थी, टर्बुलेंस इतना ज़्यादा था कि फ्लाइट को हाइट चेंज करनी पड़ी, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं और इस टर्बुलेंस की वजह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए एयर इंडिया ने अपनी फ़्लाइट को रिटर्न किया है। दोबारा दिल्ली एयरपोर्ट पर इसकी सेफ लैंडिंग हुई है। ये फ़्लाइट दिल्ली से फुकेट जा रही थी जब टर्बुलेंस देखने को मिला, महसूस करने को मिला। अतुल रंजन ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, घटना की जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं, टर्बुलेंस था, लेकिन DGCA की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एयर इंडिया ने भी नहीं बताया क्या कोई टेक्निकल इशू था, एवियोनिक्स में कोई फेलियर था, वजह नहीं बताई गई टर्बुलेंस की। जी बिल्कुल, देखिए एयर इंडिया ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें एयर इंडिया ने ये कंफर्म कर दिया है कि फुकेट से लेके जो दिल्ली आ रही थी जो फ्लाइट थी उसको मिड एयर जो है टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा और उसमें जो है विमान को जो है माइनर जो डैमेजेस होते हैं उसका सामना करना पड़ा, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और एयर इंडिया ने साथ ही साथ ये भी कंफर्म किया है कि जो पूरे टर्बुलेंस की जो घटना हुई है उसमें कई लोग जो है, कई यात्री जो हैं उनको जो है माइनर इंजरीज जो है वो आई हैं। जैसे ही विमान जो है दिल्ली में लैंड करता है उसके बाद एयर इंडिया की जो मेडिकल टीम है वो तुरंत ही एक्शन में आती है और उसके बाद जो तमाम ऐसे पैसेंजर्स हैं उनको जो है आइडेंटिफाई करके जो है तुरंत जो है डिबोर्ड किया जाता है और उसके बाद जो है उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद कई ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको आगे जो है जो मेदांता का जो मेडिकल जो फैसिलिटी है दिल्ली एयरपोर्ट पे, वहीं पे जो है उनको आगे की जो है जांच के लिए और जो इलाज के लिए जो है उनको भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं कई पैसेंजर्स जो है उनको इंजरीज हुई हैं। हालांकि एयर इंडिया ने ये कंफर्म नहीं किया है कि आखिर ऐसे पैसेंजर्स जिनको चोटें आई है उनकी संख्या कितनी है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस विमान में तकरीबन 134 जो यात्री हैं वो सवार थे और ये जो घटना हुई है उसके बाद एयर इंडिया ने यह भी कंफर्म किया है कि जब टर्बुलेंस की जो घटना मिड एयर हुई थी उसके बाद अचानक विमान जो है काफी ज्यादा जो है नीचे भी जो है उसकी जो ऑल्टीट्यूड है जिसपे वो फ्लाई कर रहा था उसमें भी जो है सडनली जो है गिरावट देखने को मिली है। ये भी एयर इंडिया ने कंफर्म किया है। हालांकि ये सब क्या कोई मौसम की वजह से ये टर्बुलेंस हुआ या फिर कोई और तकनीकी खराबी थी, इस
उसको लेकर जो है फिलहाल एयर इंडिया की तरफ से बयान नहीं आया है। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि डीजीसीए ने भी इस पर जो है फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं दिया है, तो यानी कि जाहिर सी बात है इस घटना के बाद डीजीसीए इसकी जांच करेगा, फिर ये कंफर्म हो पाएगा कि आखिर ये टर्बुलेंस हुआ कैसे और क्यों हुआ। लेकिन फिलहाल हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि टर्बुलेंस हुआ है, जिसमें विमान को भी जो है इंटीरियर डैमेजेस सफर करने पड़े हैं, साथ ही साथ जो कई पैसेंजर्स हैं उनको भी चोटें आई हैं और उनको जो है फर्दर इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है दिल्ली एयरपोर्ट पे ही जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई है। बता दूं कि ये फ्लाइट जो है फुकेट से दिल्ली आ रही थी और ये जो विमान है एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट जो है वो तकरीबन हर दिन जो है फुकेट से दिल्ली का जो फ्लाइट है, डेली फ्लाइट है, उसको ऑपरेट करता है। और ये जो है घटना कहीं ना कहीं चौंकाने वाली जरूर है, क्योंकि जिस तरह की जो तस्वीरें आई हैं उससे लग रहा है कि विमान को जो है अच्छा खासा जो है इंटीरियर डैमेजेस जो है वो सफर करने पड़े। अब बाहर क्या एक्सटीरियर डैमेजेस भी हुए हैं ये देखने वाली बात है। इसकी तस्वीरें फिलहाल जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन अब और जब तस्वीरें जो है सामने आएंगी धीरे धीरे तो उस घटना का जो पूरा स्केल है, इंटेंसिटी है, वो और पता चल पाएगा। लेकिन ऑलराइट अतुल, घटना बहुत शुक्रिया अतुल इस जानकारी के लिए। तो एयर इंडिया विमान के टर्बुलेंस को लेकर मेरे सहयोगी अतुल जानकारी दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद पर सरकार की बड़ी तैयारी की